अंत का समय या आखिरी दिन। अंत का समय या आखिरी दिन, ये इस विषय को हम लोग देख रहे थे पिछले समय में, और आज का दिन में हम उसी के ऊपर विचार करेंगे जिसमें हमने 6 भागों को देख चुके हैं। आज हम 7वें भाग को देखने के लिए जा रहे हैं, और 7वें भाग का जो शीर्षक है वो ये है कि 1000 वर्ष का राज्य। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे दोबारा, एक बार आया प्रभु यीशु मसीह, जन्म लिया, और वो हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर क्रूसित हुए, और फिर वो उनको दफन किया गया, मिट्टी में डाला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और जी उठकर वो अपने शिष्यों के साथ में थे 40 दिन और 40 रात तक। फिर वे चेलों के देखते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए। यीशु मसीह अपने वचन में कहा है कि मैं जा रहा हूँ, फिर से आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तो जो यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए ये आशा है और ये विश्वास है और भरोसा है कि यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे इस संसार में, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, तो प्रथम आगमन में प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए, लेकिन जब दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में न्याय करने के लिए आएंगे। और जब न्याय करेंगे तो निष्पक्ष न्याय होगा। दुष्टों को एक साइड परमेश्वर रखेगा और धर्मियों को एक साइड परमेश्वर रखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जो प्रिय लोग हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उनको मोल लिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, और वो जगह तैयार कर रहा है। हमारा और आपका ये सौभाग्य है कि हम उसमें प्रवेश करें। और जो लोग अभी तक प्रवेश करने के लिए अपने मन को नहीं बदला है, अपने मन को नहीं फिराया है, या यीशु के ऊपर भरोसा नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है, उनके लिए अभी भी अवसर है कि वो विश्वास करके, वचन को पढ़कर, बाइबल को पढ़कर, यीशु मसीह के जीवन चरित्र को देखकर, सुनकर और पढ़कर, समझकर यीशु के ऊपर विश्वास करें। यीशु आए थे पापियों को बचाने के लिए। यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह आए थे, आने का उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। और हर एक इंसान पाप करता है, और प्रतिदिन वो पाप करता है, लेकिन उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी, नियम दिया, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को लोग पालन नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए, या अभी भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर अपने ईश्वरत्व को त्याग करके, अधिकार को त्याग करके इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा, ताकि वो मनुष्य बन करके ईश्वर मनुष्य को बचाए। और यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए थे। तो उसके लिए मसीह के 7000 वर्ष का राज्य जो यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं उनको वे करेंगे। और मसीह का यह 1000 वर्ष का राज्य, कभी कभी इसे मिलेनियम कहते हैं। और मिलेनियम इसलिए कहते हैं कि जिसका अर्थ है 1000 वर्ष। और ये शब्द जो है, मिलेनियम जो शब्द है, ये लतीनी शब्द से आया है। और पहला जो शब्द है 1000 वर्ष के लिए, मिले, एक लतीनी शब्द है जिसका अर्थ है 1000 वर्ष। और एनस भी एक लतीनी शब्द है जिसका मतलब है वर्ष। तो 1000 और वर्ष, मिले का मतलब 1000 और एनस का मतलब है वर्ष। तो यीशु मसीह 1000 वर्ष का शासन करने के लिए आएंगे। उसमें क्या करेंगे प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए हम लोग आज का दिन में देखेंगे। तो पहली बात है, 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांधा जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे दूसरी बार, तो प्रभु यीशु मसीह शैतान को
जो दुष्ट है उसको क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए उसको बांध देंगे। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उसने उस अजगर को, उस पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया तथा उस पर मुहर लगा दी कि जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो जाएं, वह जातियों को धोखा ना दे। इन बातों के पश्चात उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाना अवश्य है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे इस धरती पर, तो इस धरती पर आने के बाद प्रभु यीशु मसीह शैतान को और उसके दूतों को पकड़कर उसको अथाह कुंड में डाल देंगे और वो 1000 वर्ष का समय होगा। लेकिन जब 1000 वर्ष पूरा होगा तो बाइबल कहती है कि उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब थोड़े समय में कितने समय के लिए परमेश्वर छोड़ेगा, इसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा और फिर उसको हमेशा के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। तो यीशु मसीह 1000 वर्ष का जब राज्य करने के लिए आएंगे तो पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे वो ये है कि शैतान को उसको अथाह कुंड में डाल देंगे, उसको बांधा जाएगा जंजीरों से और उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। और उस समय यीशु मसीह अपने संतों के साथ में इस राज्य करेंगे और संत लोगों का उस समय के साथ में प्रभु यीशु मसीह रह करके जिस प्रकार से अपने शरीर में इस संसार में आए थे, 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में थे प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी प्रभु यीशु मसीह करेंगे। दूसरी बात है कि 1000 वर्ष का राज्य जो है क्लेश के अंत और शायद पुराने नियम के संत विश्वासी लोग जो हैं वे मरे हुए जो हैं वे जी उठेंगे। दूसरा काम जो होगा, जो विश्वासी लोग हैं और जो संत लोग हैं, जो परमेश्वर के संत लोग हैं, वे लोग क्या होंगे, उनका पुनरुत्थान होगा और वे जी उठेंगे। उसके लिए जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 20 अध्याय का ही 4 पद, तो वहाँ पे लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। अब यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह की गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। गवाही देने का मतलब है परमेश्वर ने जो आपका जीवन में कार्य किया है उसको जब आप बताते हैं तो आपका जीवन में जो सताव होता है, जो लोग मारे जाते हैं, जिनको लोग शहीद कर देते हैं, बलिदान हो जाते हैं जो मसीह के लिए, वे लोग और जो लोग परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, मतलब जो लोग यीशु मसीह के वचन और गवाही दोनों के कारण बलिदान हो गया, शहीद हो गया, वे लोग क्या होंगे, जीवित होंगे। और वे लोग जीवित होकर के, और उसके बाद में लिखा है कि और जिन्होंने ना पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना पशु की मतलब शैतान की पूजा नहीं की थी, ना मूर्ति की पूजा की थी, और उसके बाद में लिखा है ना अपने मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। अब यहाँ पे लिखा है उसकी छाप लगवाई थी, अपने मस्तकों पर या अपने हाथों पर। तो ये जो छाप है ये 666 का छाप है और इसको जो नहीं लगवाया है वे जीवित होंगे। सारे लोग जीवित नहीं होंगे यहाँ पे, ये वे लोग जीवित होंगे जिन्होंने अपने मस्तकों पर और हाथों पर शैतान का चिन्ह नहीं लगवाया है, 666 अंक को अपने शरीर में नहीं लगवाया है, वे जीवित होंगे। तब लिखा है वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। तो ये जो दूसरा कार्य होगा यीशु मसीह के आगमन का, जब यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए शासन करने के लिए आएंगे,
तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, या बाइबल में जो नए नियम में और पुराने नियम में जो यीशु मसीह के लिए बलिदान हुए, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, वे लोग पुनरुत्थित होंगे और वे जीवित होकर के यीशु के साथ में राज्य करेंगे 1000 वर्ष के लिए अभी यहाँ पे। तब इसके बाद में तीसरा जो काम 1000 वर्ष का राज्य में होगा कि 1000 वर्ष का राज्य में कलीसिया और सारे यीशु मसीह में शहीद हुए विश्वासी संत लोग मसीह के साथ राज्य करेंगे। तीसरी जो बात है कि कलीसिया और सारे जो यीशु के ऊपर विश्वास करके शहीद हुआ है, वे विश्वासी संत लोग यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। सब लोग राज्य नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, सब लोग ये राज्य नहीं करेंगे, पर वे लोग राज्य करेंगे जो यीशु मसीह के कारण शहीद हो गए हैं या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27 पद। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए और मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे। यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए, जो जय पाए। यदि आप अपने मसीही जीवन में जय को प्राप्त करते हुए यीशु के साथ में चल रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे, उसे परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा। सबको अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो जय प्राप्त करेगा उसको अधिकार मिलेगा। तब लिखा है, वह उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा। वह उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा। फिर लिखा है, जैसे कुम्हार के बर्तन टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं, वैसे ही मैंने अपने पिता से अधिकार पाया है। ये यीशु मसीह के राज्य के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो यीशु मसीह जो है जय को प्राप्त किया। सबसे पहला जो विजयी हुआ वो है प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह विजय को प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त हुआ। मृत्युंजय प्रभु है वो। मृत्युंजय प्रभु और कोई नहीं, केवल यीशु है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मारा गया और वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना प्राण दे सकता हूं और अपना प्राण ले भी सकता हूं। तो यीशु मसीह के पास में अधिकार था। ये अधिकार ईश्वर का है, बाकी और किसी का नहीं है। आप किसी को मार देते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं और आप कहते हैं मैंने उसका प्राण को ले लिया। आपने उसके प्राण को नहीं लिया है, आपने उसका शरीर को नाश किया है। क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है और आत्मा जो है अजर और अमर है, और आत्मा को कभी कोई नाश नहीं कर सकता है सिवाय ईश्वर के। तो ईश्वर जो है दंड देने का अधिकार रखता है। यदि उसकी आज्ञा का पालन आप नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, तो आप दंड के भागी होंगे। लेकिन यदि आपने यीशु को स्वीकार कर लिया है, यीशु के वचन को मान रहे हैं, यीशु के साथ में चल रहे हैं, तो आप इस अनंत आग के दंड से बच जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा, परमेश्वर कहता है। फिर कहता है, वह उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा। तो यीशु मसीह के शासन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। 3 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है। जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो जी उठकर प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ जा करके वो बैठ गया, और हमें और आपको भी वो अपने दाहिने हाथ
बैठाने के लिए चाहता है। कोई भी अपने बराबरी में बैठाना नहीं चाहता है, लेकिन एक ईश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसको अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। कोई भी अपना सिंहासन, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है। इस संसार की दृष्टि से यदि हम देखें तो संसार में जितने लोग पाए जाते हैं, सारे लोग क्या हैं? कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी का लड़ाई चल रही है आज चारों ओर। कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में कुर्सियों की लड़ाई चल रही है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो ईश्वर है, जो परम पवित्र है, पावन है और जो सनातन काल का प्रभु है, वो कहता है, जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, सनातन से लेकर के सनातन काल का परमेश्वर है, वो कहता है जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अपने सिंहासन पर बैठने के लिए देना चाहता है। क्या आप इस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप इस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उसका अनुयायी बनकर, उसके पीछे चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कोई भी गुरु हो, कोई भी जन हो, आपको अपना सिंहासन नहीं दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने सिंहासन पर बैठने के लिए दूंगा। किसको दूंगा? जो जय को प्राप्त करेगा। सबको नहीं देगा परमेश्वर, लेकिन जो जय को प्राप्त करेगा उसको परमेश्वर देंगे। तब 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 और 10 पद में लिखा है यहाँ पे, और उन्होंने ये नया गीत गाया, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हुआ तो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, लहू का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और लहू जो है, खून जो है, खून का जो रिश्ता है वो घनिष्ठता का रिश्ता है, और आज भी वो घनिष्ठता का रिश्ता है। चाहे वो कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो कोई बहुत निकट कुटुंबी क्यों ना हो, चाहे वो कोई और क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पे लहू की बात आती है, खून की बात आती है, तो वहाँ पर निकटता आती है। और इसलिए किसी को आप कितनों बहुत जिगरी दोस्त कह लीजिए, लेकिन अगर ब्लड का उसके साथ संबंध नहीं है तो वो दूरी होती है उसमें, कितनों आपका वो घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। लेकिन जहाँ पे लहू की बात आ जाती है, खून की बात आ जाती है, वहाँ पे रिश्ता और नज़दीक हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए खून बहाया है, अपना लहू बहाया है, और यीशु का लहू पवित्र था, निर्दोष था, निष्कलंक था और निष्पाप था। कई एक लोगों ने ढूंढा, यीशु की गलतियों को ढूंढा, लेकिन यीशु में कोई गलती और कोई दोष नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, स्वयं भू है, और वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। वो मतलब ऑल इन वन, यीशु मसीह ऑल इन वन है। और इसलिए प्रभु को, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, और इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य में यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। बाइबल कहती है कि यीशु में ईश्वरत्व की संपूर्ण ईश्वरत्व के सारे अधिकार सदैव वास करती है। कुलसियों की किताब में इस रीति से हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की संपूर्ण गुण उसके अंदर विद्यमान थे। तो यहाँ पे लिखा है कि उसने प्रत्येक अपने बद्ध होकर, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल और भाषा, प्रत्येक कुल मतलब कोई भी
जाति की क्यों ना हो। फिर लिखा है भाषा, मतलब हर एक लैंग्वेज को परमेश्वर जानता है, और जिन दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं को परमेश्वर जानता है। कई एक भाषाओं को हम लोग नहीं जानते हैं, 1-2 भाषा जानते हैं, 3 भाषा जानते हैं, 4 भाषा जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग भाषाओं का ज्ञान नहीं रखते हैं या नहीं होता है हमें। हम अपना भारत देश में रहते हैं, भारत देश की कई एक संस्कृति है, कई एक भाषाएं हैं, कई एक समुदाय हैं जिसको हम नहीं जानते हैं उनकी भाषाओं को, या उनके जैसा हम नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। कह रहा है क्या? क्योंकि मैंने बद्ध होकर प्रत्येक कुल और प्रत्येक भाषा और लोग, और फिर कहता है जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? हर एक जाति के लिए, हर एक समुदाय के लिए अपना खून को बहाया है। तब 10 पद में लिखा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो यहाँ पे हम यीशु के बारे में पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए बलिदान हुआ। और तब इसके बाद में 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 15 से 18 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और स्वर्ग में ऊंचे शब्द होने लगे, जो कह रहे थे, संसार का राज्य हमारे प्रभु और हमारे मसीह का राज्य बन गया है, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के समक्ष अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरे और ये कहते हुए परमेश्वर की वंदना की, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी महान सामर्थ को लेकर राज्य करने लगा है। और तब लिखा है, जातियां क्रोधित हुई और तेरा प्रकोप आ पड़ा है। और उसके बाद में लिखा है कि वह समय आ पहुंचा कि मृतकों का न्याय हो, मृतकों का न्याय हो। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे 1000 वर्ष में, तो मृतकों का न्याय होगा। लेकिन सबसे पहले बाइबल कहती है जो न्याय होगा उसके ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनका न्याय होगा। जो विश्वास नहीं करते हैं, संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यीशु को नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, उनका न्याय नहीं होगा। पहले उनका न्याय होगा जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह की बातों को समझते हैं और यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं और चलते हैं। तो कह रहा है कि वो समय आ पहुंचा है कि मृतकों का न्याय हो, और तेरे दासों, नबियों, पवित्र लोगों और तेरे नाम का भय मानने वालों। अब यहाँ पे आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे किसका किसका न्याय होगा उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? तेरे दासों का, नबियों का, पवित्र लोगों का जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और तेरे नाम का भय मानने वाले, छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, सबका यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, छोटे हो बड़े हो को प्रतिफल मिले और पृथ्वी के नष्ट करने वालों का नाश किया जाए, पृथ्वी को नष्ट करने वालों का न्याय किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निष्पक्ष न्याय कर रहे हैं। मनुष्य जो है निष्पक्ष न्याय कभी नहीं करता है, कभी कभी करता है, लेकिन जब अवसर आ जाता है, अपने खून की बात आ जाती है, वहाँ पे वो न्याय जो है बिगाड़ देता है। या किसी से धन मिल गया ज़्यादा तो भी न्याय को बिगाड़ देता है। लेकिन यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तो वो निष्पक्ष न्याय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करेंगे। तब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, हमने 1-2 पद पढ़ा था, लेकिन 4, 5, 6 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को
देखा जिनके सिर यीशु की गवाही की देने और परमेश्वर के वचन को के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना अपने मस्तकों पर और अपने हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तब 5वें पद में लिखा है, वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित ना हुए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूरे होने तक वे जीवित न हुए, और ये प्रथम पुनरुत्थान है। तो हमें याद रखना है, यदि हम दो पुनरुत्थान यहाँ पे होने वाला है। एक तो पहला पुनरुत्थान है, तो पहले पुनरुत्थान का अगर हम भागी हो गया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम नरक की आगों से हम बच जाएंगे, शैतान के चालों से, शैतान के राज्य में प्रवेश करने से बच जाएंगे प्रथम पुनरुत्थान में। लेकिन यदि हमारा दूसरा पुनरुत्थान में पुनरुत्थान होता है तो दंड का भागी बनेंगे। तो याद रखिए, क्या आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं या नहीं हैं? क्या आप मसीह के 1000 वर्ष राज्य जब शुरू करेगा परमेश्वर होगा, तो क्या उसमें आप प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे? तो और तब इसके बाद में कहा, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। तो जो दूसरी मृत्यु है उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं होगी यदि आप पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे तब। और इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया और सारे यीशु मसीह में शहीद हुए विश्वासी संत लोगों का के साथ में यीशु मसीह राज्य करेंगे और उनका न्याय भी करेंगे। चौथी बात जो है 1000 वर्ष का राज्य में, चौथी बात कि यीशु मसीह के आने पर पृथ्वी में जीवित क्लेश के संतों पर वह राज करेगा। जीवित क्लेश के संतों पर राज्य करेगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यशायाह उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद। क्या यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तब 7वें पद में लिखा है, उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत ना होगा। वो दाऊद की राजगद्दी और हमारे उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरी करेगी। तो ये प्रभु यीशु मसीह के आने के 1000 वर्ष के राज्य के बारे में भी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। और तब इसके बाद में मीका की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, तो मीका की किताब में हम लोग उसका 4 अध्याय उसका 1 से 8 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, मीका की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 1 से 8 पद। तो यहाँ पे कई एक बातों को लिखा गया है और कुछ विशेष बातों को मैं यहाँ पे आपको ध्यान आकर्षित करूँगा। और यहाँ पे लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों में सर्वोच्च ठहरेगा और वह सब पहाड़ों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और वहाँ जातियाँ धारा के समान उमड़ पड़ेंगी और अनेक जातियाँ आकर कहेंगी, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, हम याकूब के परमेश्वर के भवन को चलें और चलें कि वह हमें अपने मार्ग सिखाए
और हम उसके पथों पर चलें, क्योंकि सिय्योन से व्यवस्था, हाँ यरूशलेम से यहोवा का वचन निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा कि वो जातियाँ कहेंगी, अनेक जातियाँ कहेंगी कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चलें। तो आज के समय में हम देखते हैं कि चारों तरफ से लोग यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं और यीशु मसीह के पास में आकर के परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वे किसी से भयभीत नहीं हो रहे हैं और जो जो लोग पक्के हो जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में वे, लेकिन जो पक्के नहीं हैं वे इधर-उधर की बातों को करते हैं। तो यहाँ पे लोग सीखने के लिए आएंगे, अनेक जातियाँ। तब लिखा है, और वह अनेक जातियों का न्याय करेगा और दूर दूर देश के पराक्रमी लोगों के झगड़ों का निपटारा करेगा। तब वे अपनी तलवार को पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर नहीं चलाएगी और लोग फिर कभी युद्ध का प्रशिक्षण नहीं लेंगे। ये परमेश्वर के राज्य में होगा और उनमें से प्रत्येक अपनी दाखलता और अपने अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठेगा और उन्हें डराने वाला कोई ना होगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने अपने ही मुंह से यह कहा है। यद्यपि देश देश के सब लोग अपने अपने देवता के नाम से चलते हैं, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के ही नाम से सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहाँ पे एक विश्वासी जब विश्वास करता है तो विश्वास करके वो क्या करता है, इस पद में लिखा है कि यद्यपि देश देश के सब लोग अपने अपने देवता के नाम से चलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पास में जाता है और आ जाता है वो केवल परमेश्वर का ही नाम लेकर के चलता है, किसी और का नाम नहीं लेता है। तब इसके बाद में 6 पद में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि उस दिन मैं लंगड़ों को इकट्ठे करूंगा और खदेड़े हुओं को, अर्थात उनको जिन्हें मैंने दुख दिया है, बटोर लाऊंगा। मैं लंगड़ों को बचा हुआ भाग और खदेड़े हुओं को एक पराक्रमी जाति बनाऊंगा और सिय्योन पर्वत से यहोवा उन पर अब से लेकर सनातन काल तक राज्य करता रहेगा। हे झुंड के झुंड, हे झुंड के गढ़ और हे सिय्योन की पुत्री के पर्वत, तेरा पुराना राज्य और यरूशलेम की पुत्री का राज्य फिर आएगा, हाँ तुझे ही मिलेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर राज्य करने के लिए जब आएगा, तो वो जब राज्य करेगा तो यीशु मसीह के आने पर पृथ्वी में जीवित क्लेश के संतों पर वह राज्य करेगा। लिखा है, जीवित क्लेश के संतों पर राज्य करेगा प्रभु यीशु मसीह। तो दानियल की किताब में भी जब हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय उसका 44 पद में, तो वहाँ पर भी हम यीशु मसीह के राज्य के बारे में पढ़ते हैं। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 44 पद, यहाँ पे लिखा है कि और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा, जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा। स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा, तो हमेशा के लिए परमेश्वर बना रहेगा। जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6 से 9 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6 से 9 पद, तो यहाँ पे हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ते हैं और लिखा है, और उस दिन ऐसा होगा कि प्रकाश नहीं रहेगा, सब प्रकाश पिंड बुझ जाएंगे। जो हम देख रहे हैं प्रकाश पिंड, जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, आकाश मंडल में रखा है, तारों को, सूर्य को, चांद को, नक्षत्रों को रखा है, ये क्या होंगे, बुझ जाएंगे। और तब लिखा है 7 पद में, वह अनोखा दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, ना दिन होगा ना रात, परंतु ऐसा होगा कि संध्या समय उजियाला होगा। फिर उस दिन यह भी होगा कि जीवन का जल यरूशलेम से बह निकलेगा, उसका आधा भाग पूर्वी सागर की ओर तथा आधा भाग पश्चिमी सागर की ओर बहेगा। वह ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं में बहता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर मौसम में परमेश्वर का जो है अनुग्रह और दया हमेशा चलता रहेगा परमेश्वर के राज्य में।
तब 9 पद में लिखा है, यहोवा संपूर्ण पृथ्वी का राजा होगा, उस दिन यहोवा ही होगा, उसका नाम ही रहेगा। उस दिन केवल एक नाम रहेगा और वो है यहोवा का नाम, वो है यीशु का नाम, और वो केवल वही रहेगा। बाकी सारे नाम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का नाम है। और हर एक आँख उसे देखेगी और हर एक घुटना यीशु के सामने सिजदा करेगा और कहेगा तू ही प्रभु है। और ये इस बात को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 10 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 का 10, और लिखा है वो, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हम और आप परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और तब इसके बाद में 5वीं जो बात है, 1000 वर्ष का राज्य में, तो क्या चौथी बात में हम होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे लिए सवाल है कि यीशु मसीह के आने पर पृथ्वी में जीवित क्लेश के संत हम होंगे या नहीं होंगे, और यीशु के साथ में राज्य करेंगे या नहीं। 5वीं बात है, 1000 वर्ष का राज्य में मसीह के राज्य का समय 1000 वर्ष का होगा। जैसा हमने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से 7 पद पढ़ा कि वहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, और 1000 वर्ष तक राज्य करके प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका हमने 4 से 6 पद पढ़ चुका है, ऊपर 7 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान कुछ समय के लिए क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा 1000 वर्ष पूरा होने पर। छठी बात है, 1000 वर्ष के शासन काल में विश्वासी लोग परमेश्वर की संतान आराम पाएंगे। तो विश्वासी जो लोग होंगे, विश्वासी हैं जो यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके साथ में चलते हैं, वे लोग क्या करेंगे? 1000 वर्ष में क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? ये लोग शांति और आराम को प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। 2 थिस्सलुनीकियों 1 उसका 7, यहाँ पे लिखा है, और क्लेश पाने वालों को हमारे साथ उस समय विश्राम दे जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब धधकती आग में प्रकट होंगे तो विश्वासी लोग जो है चैन और आराम की जिंदगी को प्राप्त करेंगे, आराम के साथ में रहेंगे। उनको कोई सताने वाला नहीं होगा, उनको कोई भगाने वाला नहीं होगा, उनको कोई तुच्छ और बेकार समझने वाला नहीं होगा, उनको कोर्ट में नहीं जाना होगा, उनको कचहरी में नहीं जाना होगा, उनको कोई पुलिस प्रशासन उनको नहीं परेशान करेगा, वे सब आराम करेंगे। हालेलुया। 1000 वर्ष का राज्य में 7वीं बात है, पृथ्वी या ये दुनिया अपने असली क्रम परिपूर्णता में बहाल की जाएगी। ये जो पृथ्वी है, अभी जो पहली पृथ्वी थी जहाँ पे पाप नहीं था, फिर से उस अवस्था में परमेश्वर इस पृथ्वी को लेकर आएगा। लेकिन उसके पहले ये पृथ्वी क्या होगी? नष्ट की जाएगी। आग से, गंधक से सूर्य और चांद तारे टूटकर इस धरती पर गिरेंगे और ये जलेगी और ये पिघल जाएंगे, सारे तत्व पिघल जाएंगे। और तब जो ये पृथ्वी है अपने पहले वाली पवित्रता में और निष्कपटता में और निष्कलंकता में और निर्दोषता में फिर से बहाल की जाएगी। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 96 अध्याय 11 से 13 पद। भजन संहिता का किताब उसका 96 अध्याय और उसका 11 से 13 पद। यहाँ पे लिखा है, आकाश मगन हो और पृथ्वी आनंदित हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं हर्षनाद करें, मैदान और जो कुछ उसमें है सब प्रफुल्लित हों।
तब वन के सब वृक्ष आनंद से जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आ रहा है, क्योंकि वह जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। तब 98वें अध्याय का और उसका 7, 8 और 9 पद में लिखा है, कहता है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं, हाँ, जगत और उसके निवासी हर्षनाद करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ एक साथ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, और वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए आ रहा है। और यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय उसका 7वां और 8वां पद, यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय उसका 7 और 8 पद में लिखा है कि अब सारी पृथ्वी शांत है, वह चैन से है, और लोग आनंद से जय जयकार करते हैं। सनोवर और लेबनोन के देवदार भी तेरे कारण आनंद मनाकर कहते हैं, जब से तू गिरा दिया गया तब से कोई हमें काटने नहीं आया। तो ये यीशु मसीह यहाँ पर शैतान को भी क्या कर रहा है के बारे में भी लिखा है। और उसको जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा तो अपनी पृथ्वी को, जिस प्रकार से आदम और हव्वा जहाँ पे रहते थे जिस पृथ्वी पर, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का पाप नहीं था, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, उसी प्रकार से फिर से परमेश्वर इस पृथ्वी को फिर से बहाल करेंगे और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह निवास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के लोग केवल रहेंगे, बाकी लोग दूसरे स्थान में शैतान के साथ में रहेंगे। तो क्या आप शैतान के साथ रहना चाहते हैं या आप यीशु मसीह के साथ में रहना चाहते हैं? और ये आपका चुनाव है, और इसलिए उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है और अपना भार खुद उठाने की ज़रूरत है। 35 अध्याय, यशायाह 35 अध्याय उसका 1 और 2 पद में लिखा है, कहता है, जंगल और निर्जन प्रदेश आनंदित होंगे और अराबा मगन होकर फूले फलेगा, और केसर के समान उसमें ढेरों कलियां निकलेंगी। वह आनंद के ऊंचे स्वर से हर्षित होगा और आनंद मनाएगा। उसको लेबनोन की महिमा और करमेल तथा शारोन का वैभव दिया जाएगा। वे यहोवा की महिमा और हमारे परमेश्वर के ऐश्वर्य को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। फिर 6 और 7 पद में लिखा है, 6 और 7वां पद, यशायाह 35 उसका 6-7, यहाँ लिखा है कि लंगड़ा उस समय हिरन के समान चौकड़िया भरेगा। आज कोई लंगड़ा व्यक्ति है जो यीशु के पास में आया है और अभी वो सीधा नहीं चल सकता है, लेकिन उस दिन वो पूरा का पूरा चलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है वो भरेगा और गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते तथा अराबा में जल धाराएं फूट निकलेंगी। तो परमेश्वर अपनी पृथ्वी जहाँ पे होगा वहाँ पे किसी भी भली वस्तु की घटी भी नहीं होगी। तब 51 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, यशायाह 51 और उसका 3 पद, यहाँ पे लिखा है कि निश्चय ही यहोवा सिय्योन को शांति देगा, वह उसके सब खंडहरों को शांति देगा, वह उसकी उजाड़ भूमि को अदन के समान और उसके रेगिस्तान को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और मधुर गीतों की ध्वनि होगी। यहाँ पे क्या हुआ? अदन की वाटिका के समान बनाएगा। किसको? इस पृथ्वी को फिर से, लेकिन इस पृथ्वी को पहले नष्ट की जाएगी। तब 55 अध्याय यशायाह 55 उसका 12-13 में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ तुम्हारी अगुवाई की जाएगी। तुम्हारे आगे आगे पर्वत और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। और तब 13 पद में लिखा है, तब कटीली झाड़ियों के स्थान पर सनोवर उगेंगे, बिच्छू पौधों के स्थान पर मेदी उगेगी
और इस कार्य से यहोवा का नाम होगा, क्योंकि यह अनंत काल का एक चिन्ह होगा जो कभी ना मिटेगा। यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपकी आदत ना सुधर रही हो, लेकिन यीशु मसीह के साथ में आप चलेंगे, यीशु के पीछे आप चलेंगे, यीशु को आप अपनाएंगे, तो आने वाले राज्य में आपका जो जीवन होगा वो क्या होगा, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा, और आप परमेश्वर की महिमा में अपने आप को प्रवेश करके आपका जीवन का जो जीवन चरित्र है उसको भी प्रभु यीशु मसीह अपने उपस्थिति के द्वारा ठीक करेंगे। तब यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय उसका 25 पद, यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 25 पद में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। कहा लिखा है, और मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधकर देश से हिंसक पशुओं को निकाल दूंगा, जिससे कि वे जंगल में सुरक्षित रह सके तथा वन में सो सके। प्रभु यीशु मसीह हिंसक पशुओं को भी क्या होगा, जिस प्रकार से अदन के बगीचे में कोई भी हिंसा नहीं होती थी जब तक मनुष्य परमेश्वर की साथ में बना रहा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन में बना रहा तब तक। और रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 18 से 23 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 18 से लेकर के और उसका बहुत लंबा है ये 23 पद तक, 18 से 23 पद। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई है, परंतु अपनी ही इच्छा से नहीं, वरन उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी विनाश के दासत्व से मुक्त होकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से अभी तक कराहती और तड़पती है, और न केवल यह है परंतु स्वयं हम भी, जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है अर्थात प्रेम है, अपने आप में कराहते हैं और अपने लेपालक पुत्र होने के देह के छुटकारे की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं। तो ये हम और आप भी क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि हम पहली वाली पृथ्वी में प्रवेश करें, और हम उसकी प्रतीक्षा में हैं और एक दिन जरूर पूरी होगी। आपकी क्या प्रतीक्षा है? क्या आप इस पहले वाली पृथ्वी पे निवास करना चाहते हैं या नहीं, ये आपका चुनाव है और आपका निर्णय है। 8वीं बात है, 1000 वर्ष का राज्य में कि 1000 वर्ष के अंत में शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 7 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि शैतान को कुछ समय के लिए क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और छोड़ दिया जाएगा तो अपना तरीके से कुछ थोड़ा बहुत काम करेगा, फिर परमेश्वर उसको क्या करेगा, अंत लास्ट में पूरा का पूरा उसको बंद कर देगा। 9वीं बात है, 1000 वर्ष का राज्य 1000 वर्ष का समय यीशु मसीह पिता को राज्य सौंपने के साथ समाप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, अपने राज्य को पिता के हाथों में समर्पित करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 24 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 24 पद, तो यहाँ पे लिखा है, इसके पश्चात अंत होगा और उस समय वह समस्त शासन, अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रभु यीशु मसीह, पहला कुरिन्थियों 15 का 24 पद। और दानियल की किताब में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 11 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 11 पद में, तो यहाँ पे लिखा है कि और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य में हमारा और आपका स्वागत होगा,
और रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 38 और 39 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 38 और 39 पद, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न शक्तियां न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो कोई भी चीज़ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, इसलिए हमें मसीह के साथ 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो आज का दिन में हम लोग 9 बातों को देखा है कि 1000 वर्ष का राज्य में जो अंत का समय है, आखिरी दिन है, उसमें पहला है 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांधा जाएगा। दूसरी बात है क्लेश के संत और शायद पुराने नियम के संत विश्वासी लोग मरे हुओं में से जी उठेंगे। तीसरी बात है कलीसिया और सारे यीशु मसीह में शहीद हुए विश्वासी संत लोग मसीह के साथ में राज्य करेंगे। चौथी बात है यीशु मसीह के आने पर पृथ्वी में जीवित क्लेश के संतों पर वो राज्य करेगा। पांचवी बात है मसीह के राज्य का समय 1000 वर्ष का होगा। छठी बात है 1000 वर्ष के शासन काल में विश्वासी लोग परमेश्वर की संतान जो है वे आराम पाएंगे। सातवीं बात है पृथ्वी या ये दुनिया अपने असली कर्म परिपूर्णता में बहाल की जाएगी। आठवीं बात है 1000 वर्ष के अंत में शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। नौवीं बात है 1000 वर्ष का समय यीशु मसीह पिता को राज्य सौंपने के साथ में समाप्त होगा। तो ये 7वां भाग हमने देखा है और इसमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे पिता इस वचन को समझने के लिए आप सहायता करें ताकि हम इस वचन को समझ सकें और जो जिन्होंने सुना है उन पर अपनी आशीष देकर अपनी महिमा को आप प्रकट कीजिए। धन्यवाद। साथ ये प्रार्थना करते हैं ताकि वे भी आपके राज्य में प्रवेश करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको।